Good morning everyone. Today I will start trigonometric equation. स्टूडेंट्स आज हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos पर 4x प्लस sin पर 4x प्लस cos पर 6x प्लस sin पर 6x इक्वल टू 2 इज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में इंटरवल आपको दिया हुआ है x की वैल्यू। तो हमें बताना है कि इसकी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। इस इक्वेशंस को आपको सोल्व करके बताना। तो देखिए आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये जी एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, मतलब आपको इसको सोल्व करके आपको बताना है कि कितने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, गिवन में आपको दिया हुआ है 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos पर 4x प्लस sin पर 4x प्लस cos पर 6x प्लस sin पर 6x इक्वल टू 2। अब देखिए 5/4 cos स्क्वायर 2x को एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली cos पर 6x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस sin स्क्वायर x का होल क्यूब इक्वल टू 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्या किए, cos पर 4x को cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, sin पर 4x को sin स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, cos पर 6x को cos स्क्वायर x का क्यूब, sin पर 6 को cos sin स्क्वायर x का क्यूब इक्वल टू 2। अब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस दोनों फॉर्मूला की मदद से हम लोग लिख सकते हैं 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस ये आपका होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग लिख सकते हैं 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बन होते हैं, तो बन के स्क्वायर बन, ये आपका होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बन, तो बन का क्यूब 1 माइनस, अब देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बन, तो ये होगा माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए इसको हम लोग थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इक्वल टू 2 लिखेंगे, इक्वल टू 2 लिखिएगा। तो यहां से देखिए बन है और ये 2 है, तो बन 2 कैंसिल हो गए, तो आपका बच जाएगा, ऊपर देखिए लिखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 5/4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब देखिए 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 5 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो 5/4 cos स्क्वायर 2x माइनस 5/4 इंटू 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, फॉर्मूला में सेट करने के लिए 4 से रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 5/4 cos स्क्वायर 2x माइनस 5/4, इसको आप 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। 2 sin x इंटू cos x sin 2x होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 cos स्क्वायर 2x माइनस 5/4 sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। अब देखिए 5/4 से 5/4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 0।
अब देखिए cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x क्या होता है, cos 4x इक्वल टू 0। ठीक है, तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए cos 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, cos 4x हो गया। अब हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, cos x इक्वल टू जब 0 होता है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 नेचुरल नंबर रखते हैं, 0 1 2 3 अब हो जाएंगे। तब यहाँ से रखते जाइए 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ से तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए cos 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 4x इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए n इक्वल टू cos 4x इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग फार्मूला, इस फार्मूला की मदद से रखेंगे, 4x इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 0 रखिए तो यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2, 3 रखेंगे तो 7 पाई बाई 2, 4 रखेंगे तो 9 पाई बाई 2, 5 रखेंगे तो 11 पाई बाई 2 और 6 रखेंगे तो 13 पाई बाई 2। अब 7 रखे तो 15 पाई बाई 2, इतने हो गए। अगर 8 रखेंगे तो 2 पाई से ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें तो 0 से 2 पाई तक ही लिखना है, तो इतने वैल्यू हो गया, ये 4x का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 8 कॉमा 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8 और 11 पाई बाई 8 और 13 पाई बाई 8 और 15 पाई बाई 8। ये 4 से सभी में डिवीजन कर देंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका कितने हो गया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस 8 हो गए हैं, x की 8 वैल्यू हो गए, क्योंकि 0 से 2 पाई तक आपका 8 वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई, 0 1 2 3 4 5 7 तक होगा, तो 0 से 7 तक 8 टर्म होते हैं, तो 8 टर्म हम लोग रख सकते हैं। अगर 8वां टर्म 8 रखेंगे तो ज्यादा हो जाते हैं, मतलब आपका 17 पाई बाई 2 जो 2 पाई से ज्यादा है, तो आपको हम 7 तक ही रखना है, 0 से 7 तक, तो इतने हो गए। तो x इक्वल टू आपका 8 आपका, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कितने हो गए, 8 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किए, सिंपल cos पर 4x sin पर 4x को cos स्क्वायर x a प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर ब्रेक कर लेंगे, तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, रेशनलाइज करके 4 से जो आपको आ रहा था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हम लोगों ने साइन स्क्वायर 2x में बदल दिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x कॉस 4x। तो cos x बराबर 0 होता है तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट होल नंबर रखते जाएंगे, तो 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे, तो हम लोगों को 0 से 2 पाई तक ही रखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग 7 तक रखते हैं, तो सारे कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो x की वैल्यू आपका पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 हो गया, ये 5 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 9 11 पाई बाई 8 13 पाई बाई 8 और 15 पाई बाई 8। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने होंगे, 8 हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, देखिए हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई द इक्वेशन sin x प्लस 2 sin x माइनस sin 3x इक्वल टू 3 हैज ए नंबर में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बी में है 3 सॉल्यूशंस, सी में है 1 सॉल्यूशंस, डी में है नो सॉल्यूशन। तो देखिए आपका ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है, जो आपका बहुत आसान क्वेश्चन से दिया हुआ है। अब इसमें कंडीशन है x इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, तो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये आपको जे एडवांस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है,
ओनली वन करेक्ट ऑप्शन का है, केवल एक, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो ये जो आपका इक्वेशंस दिया हो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x माइनस साइन 3x इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो साइन एक्स और साइन 3x को एक साथ लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस 2 साइन 2x इक्वल टू 3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहां से लिख सकते हैं 2 cos x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू cos x। तो 2 2 जा 4 साइन x इंटू cos x इक्वल टू 3, ये लिख सकते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा 2 cos 2x इंटू x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2 क्या होता है माइनस x, साइन माइनस x क्या होता है माइनस साइन x। तो आगे माइनस लगा देंगे साइन x प्लस 4 साइन x इंटू cos x इक्वल टू 3, ये हो गया। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन x इसमें भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी साइन x है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन x कॉमन ले लीजिए। तो यहां से साइन x कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और 2 भी दोनों में है, 2 देखिए 2 दोनों में है, तो 2 sin x कॉमन ले लीजिए। तो 2 sin x कॉमन लीजिएगा तो इसमें आपका बचेगा 2 cos x और इसमें से आपका बचेगा cos 2x इक्वल टू 3 हो गया। देखिए इससे अगर 2 sin x निकालेंगे तो 2 cos x बचेगा, इस टर्म से 2 sin x हम लोग बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस cos 2x बचेगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 2 sin x इंटू 2 cos x माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि cos 2x का2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ से 2 sin x है, अब इससे हम लोग क्या करते हैं माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो आपका होगा cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 2 sin x, अब यहां से माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 बाई ये 2 हो जाएंगे, 2 कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएंगे माइनस 2 और माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग 1 बाई 4 ऐड करेंगे 1 बाई 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए यहाँ हो गया। अब इधर थोड़ा करने जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ के बाद आगे लिखेंगे 2 sin x इंटू, अब देखिए वहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 cos x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब माइनस 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 cos x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जो 4 तो 3 बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 3। अब माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4 sin x इंटू 4 sin x इंटू cos x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 sin x इक्वल टू 3 हो गया। तब यहां से आप लिख सकते हैं माइनस 4 sin x क्या हो गया माइनस, ये इसको हम लोग ये साइड भेज दीजिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 sin x माइनस 3 इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देने का है, x आपका बिलोंग कहां से कहां तक कर रहा है 0 से पाई ओपन इंटरवल है, इससे पता चल रहा है कि 3 sin x माइनस 3 जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू जो होंगे वो क्या होगा LHS लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि
साइन जब पाई बाय 2 रहेंगे तो ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 पर 0 होगा। अन्यथा हमेशा वैल्यू 0 से पाई के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे तो 0 से तो छोटा ही होंगे। लग रहा करके देखिए साइन 60 रखिए तो √3/2 होगा, ठीक है। तो रूट मतलब आप √3 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव टर्म ही आ जाएंगे। तो इसलिए और यहाँ पर देखिए 4 sin x cos x माइनस 1/2 का स्क्वायर, यह स्क्वायर टर्म है तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, cos का वैल्यू x बराबर 0 पर ये 0 हो सकता है, या स्क्वायर लगा हुआ तो पॉजिटिव टर्म ही आएंगे। इससे पता चल रहा है कि RHS का जो टर्म होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, LHS लेस देन इक्वल टू 0 होगा और RHS ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट x इक्वल टू 0 पर होगा। इसीलिए लिखेंगे सॉल्यूशन, इधर लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट एट LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 0। तो हम लोग LHS को टर्म को पहले सोल्व कर लेते हैं। देख LHS में आपको दिया हुआ है 3 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या हो गया, पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू पाई बाय x का वैल्यू आप RHS में रखिए, तो देखिए RHS में रखते हैं तो RHS का आपका जो टर्म है वो दिया हुआ है आपका 4 sin x इंटू cos x माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है 4 sin x इंटू cos x माइनस 1/2 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाय 2 इसमें रखिए क्योंकि LHS RHS बराबर होंगे जी, ठीक है। तो LHS से हम लोगों का पाई बाय 2 आया x का वैल्यू, तो x इक्वल टू पाई बाय 2 इस कंडीशन में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 sin पाई बाय 2 इंटू cos पाई बाय 2 माइनस 1/2 स्क्वायर, sin पाई बाय 2 1 होता है तो 4 इंटू 1 0 माइनस 1/2 स्क्वायर, तब 4 इंटू 1/4 आपका कितना हो जाएगा, 1 आ गया। तो देखिए नॉट इक्वल टू 0, LHS 0 आ रहा है, RHS नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इसलिए लिमिट, इसलिए ये इक्वेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब नो सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि LHS RHS बराबर तो आ ही नहीं रहे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशंस आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये थोड़ा सा आपका लॉजिक जो है यहाँ तक स्टूडेंट कर लेते हैं, आपका ये जो कंडीशंस वाले रहते हैं वहां पर स्टूडेंट जाकर के वहां पर मिस कर जाते हैं। तो थोड़ा सा कंडीशंस को ध्यान देना है कि कंडीशन क्या दिया हुआ है, इस सब कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस को देखना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आए हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।